क्लासेस विद अमित सेन में तुम लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे क्वांट 17। जिन लोगों ने इसका अटेंड किया है 5 क्वेश्चंस घर पर, 5 क्वेश्चंस घर पर ही लेकिन क्लास वर्क में। जिन लोगों ने तुम लोग अटेंड किए हो उन लोगों का रेगुलर अटेंड करने वालों का रिजल्ट 60% से अबव हम देखे हैं। एक चीज हम लोगों को बता देते हैं, कोई जैसे एक क्वेश्चन का आंसर 40% है, जिन लोगों ने परसेंट का साइन दिया है उन लोगों का आंसर गलत शो किया गया है। परसेंट केवल नंबर लिखना, परसेंट, ग्राम, केजी, रुपीज, ये कभी भी आंसर में मत लिखना, केवल नंबर लिखना। मुझे 40, 32, 5, 7 एंड सो ऑन सो, तुम्हारा आंसर गलती नहीं होगी। लेकिन अगर तुम उसके साथ भाषा में कभी परसेंट लिख दिए हो, कभी साइन में परसेंट दिए हो, कभी रुपीज चिन्ह में दिए हो, हाँ, कभी रुपीज RS लिखे हो, तो इन सब में कंप्यूटर रीड नहीं कर पाएगा ना, और तुमको गलत दे देता है। तो खाली नंबर्स लिखो। ओके, तो लेट अस स्टार्ट पार्ट 17। फर्स्ट क्वेश्चन, त्रिशा और त्रिशिता हमको आज हेल्प कर रही है। त्रिशा, क्वेश्चन पढ़ो। P is to Q is to R is equal to 2 फर्स्ट is क्वेश्चन to इज P is to Q is to R P is to Q is to R is equal to 2 is to 3 is to 4. 2 is to 3 is to 4. Then find Then find P by Q is to Q by R is P to by Q is to Q by R Q by R is to R by P. R by P। देखो ये क्वेश्चन जो है, हाँ, इस क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि रेशियो टू रेशियो निकालने दिया गया है, किसी वैल्यू को नहीं निकालने दिया गया है। बहुत कोई हम जो आंसर देख रहे थे, हमने ये पाया कि उन लोग इसको वैल्यू समझ लिया है और वैल्यू टाइप से बना दिया, जिन लोगों का गलत हो गया। ऐसे क्वेश्चन के आंसर में हम लोग कैसे करेंगे, बहुत कोई का राइट भी है। हाँ, इस क्वेश्चन के आंसर में हम लोग इस तरह से करेंगे। पहले देखो, हमको यहाँ 2:3:4 है, तो हम लोग x करके कर सकते हैं, परंतु कंपटीशन में उतना जो तुम्हारा ट्रेडिशनल मेथड उतना लेने की जरूरत नहीं है। तो P by Q क्या हो जाएगा, देखो P by Q हिसाब से 2/3, Q by R तुम इसको नहीं भी लिखकर डायरेक्ट कर सकते हो, Q by R तुम्हारा हो जाएगा 3/4 और R by P हो जाएगा 4/2। ठीक है, दैट मीन्स P by Q, ये इस टू इज इक्वल टू नहीं है, जिससे x का वैल्यू पहले निकालने दिया है, तो वो क्वेश्चन नहीं है, ये ख्याल रखना। Q by R इस टू में निकालना है हमको। R by P इज इक्वल टू, तब क्या हो गया, इसका रिजल्ट क्या हो रहा है, 2/3 इज टू 3/4 इज टू 4/2। ठीक है, बहुत कोई इसी को आंसर लिख दिया, दिस इज नॉट द आंसर। तुमको एक रेशियो में देना है, जस्ट लाइक दिस। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाला पोर्शन का एलसीएम निकालेंगे, 3, 4, 2, और इसका हो जाएगा तुम्हारा 2 से जा रहा है तो 3, 4 का 2 और ये 1, दैट इज 4, 12। तो 12 आ रहा है एलसीएम, एलसीएम इज 12। नाउ 2/3 इंटू 12 ऊपर इज टू 3/4 इंटू 12। ठीक है, इस टू, जब इस टू में रहेगा तब इस तरह का, ये सबको प्रैक्टिस में याद रहेगा, बाई 12। अब क्या हो जाएगा, 24/3 इज टू 36/4 इज टू 48/2। दैट इज, देखो कितना है, 8 इज टू 9 इज टू 24। दिस इज द आंसर। 8 is to 9 is to 24 is the answer. ओके, ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन को हमेशा जब रेशियो दिया है और हमको इस तरह के रेशियो में ही आंसर निकालना है, तब हम एलसीएम निकालेंगे नीचे वाले पोर्शन डिनोमिनेटर का, और फिर हम क्या करेंगे, उसको सबको ऊपर में मल्टीप्लाई कर देंगे। देन हमारा क्या होगा, वो निश्चित रूप से नीचे वाला पोर्शन कट जाएगा। नीचे वाला पोर्शन कटना चाहिए, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं रहना चाहिए, डिनोमिनेटर में 1 हो जाना चाहिए।
तो वो 100% ये हो जाएगा क्योंकि एलसीएम से मल्टीप्लाई किए हैं और फिर तुम्हारा जो रिक्वायर्ड रेशियो है वो तुम्हारा आ जाएगा। समझते, तुम लोग को समझ में आ गया होगा। तो सेकेंड क्वेश्चन पर हम लोग जाते हैं। द सेकेंड क्वेश्चन इज, If A is 150% of B, then B is what percent of A plus B? अच्छा, A is 150% of B. That is, A is 150% of B. A is 150% of B. Then B is what percent of A and A of plus B? A plus B. That means at first we have to find what is the value of A plus B. हाँ, है ना। तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पर 150% ऑफ B, तो हम अगर B को लेट B इज इक्वल टू 100 ले लेते हैं तो ऑफकोर्स A इज इक्वल टू उसका 150% 150 आएगा। ऐसे बनाकर देख सकते हो, परंतु कंपटीशन में इतना लंबा लंबा बनाने का जरूरत नहीं है, ये 150 आएगा। नाउ A प्लस B तुम आराम से निकाल सकते हो, 150 प्लस 100 दैट इज 250। ओके, नाउ B is मतलब इज इक्वल टू व्हाट परसेंट ऑफ मतलब मल्टीप्लाई A and B 250, that is B is equal to B by 100 into 250. B is given, B is what, 100, B is 100, B is 100, हम लोग पहले एज्यूम के लिए 250 और x is equal to what, 100 into 100, ये ऊपर चला गया और ये नीचे आ जाएगा 250, that is this and this cancel, this is 4, it is 40%। पर इसी क्वेश्चन में बहुत कोई काम देखे हैं कि राइट होते हुए भी तुम्हारा कंप्यूटर में इसको रॉन्ग कर दिया, इस कंप्यूटर का स्टडी में जो देख रहा था मतलब कंप्यूटर ये में इसको रॉन्ग कर दिया है हम, क्योंकि बहुत कोई 40% लिखा है, कोई 40% लिखा है भाषा में। तो इस तरह से नहीं करना है, तुम जब आंसर ये करोगे टाइप करोगे तो केवल 40 लिखना, कोई इसके साथ साथ यूनिट मत लिखना, किसी भी क्वेश्चन में कोई यूनिट मत देना, ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन सिंपल था और काफी लोगों ने राइट दिए हो, परंतु बहुत कोई केस को रॉन्ग कर दिया गया है, हाँ, पर उसको हम करेक्ट कर दिए हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 इज The CI on 10,000 at 20% per annum. CI On 10,000 मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,000, ठीक, at 20% per annum 20% पर annum मतलब रेट हो गया at the end of 1 year. एंड ऑफ 1 ईयर मतलब पर 1 year 6 months. 1 year 6 months, टाइम इज 1 year 6 months। If the interest is calculated half yearly. Oh, interest is calculated half yearly. Interest is calculated half yearly, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम इसलिए दिए हैं कि तुम्हारा एक बार, हम बहुत बार इस क्वेश्चन को, ऐसा क्वेश्चन हम दे चुके हैं, हम इस क्वेश्चन को इसलिए दिए हैं कि तुम जो पिछले क्वेश्चन कर रहे हो कितना तुम याद रख पाए हो। अगर तुम इसे याद रखते हो, देखो तुमको इवैल्यूएट करना है, हम इवैल्यूएट नहीं कर रहे हैं, तुम अपने आप को इवैल्यूएट करो कि तुम कहाँ पर हो, क्योंकि तुमको कंपटीशन में उतरना है, तुमको एंट्रेंस टेस्ट देना है, इसलिए तुम अपने आप को जजमेंट करो। अगर मान लो कि तुम नहीं जानते हो, नहीं ये तो तुमको जानना होगा, और अगर जानते हो तो वेरी गुड, भूल रहे हो तो रिवाइज करना होगा। अब इसमें क्या हो गया, देखो जब भी हमको CI निकालने देता है तो पहले अमाउंट निकलता है ना, और उसका फॉर्मूला होता है P1 प्लस R/100 टू द पावर T और N। अब यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है कि हाफ ईयरली, दिस इज इंपॉर्टेंट, तो R क्या हो जाएगा हाफ ईयरली में
20 है तो बाई 2 इज इक्वल टू बाई 2 हो जाएगा हाफ ईयरली में, क्वार्टरली में 4 बाई 4। रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड हो जाता है, 10% हो गया। और टाइम क्या हो गया देखो, टाइम इज इक्वल टू 1 ईयर एंड हाफ ईयर। 1 ईयर 6 मंथ मतलब 1.5 ईयर, ठीक है। लेकिन हाफ ईयरली इसका तुम्हारा क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई होगा। टाइम इज मल्टीप्लाइड बाई 2 और रेट इज डिवाइडेड बाई 2। इफ इट इज हाफ ईयरली या ईयरली होगा तो कुछ नहीं करना, जैसा है उसी तरह से होगा। इज इक्वल टू 3/2 इंटू 2, 2 कैंसिल, 3 इज इक्वल टू 3 आ रहा है। अब इसको पुट करो, a इज इक्वल टू p का वैल्यू हो गया 10000, 1 प्लस r हो गया कितना 10/100 टू द पावर t कितना हो गया 3। ओके, नाउ a इज इक्वल टू 10000, दिस एंड दिस कैंसल, 11/10 टू द पावर 3, that is 10000, 11 1331 by 10003 पावर है, that is 3 zeros cancel, that is a is equal to 13310, पर हमको निकालने बोला है ci, therefore ci क्या हो जाएगा, ci is equal to a minus p, that is equal to a is 13310 माइनस 10000, दैट इज हो गया तुम्हारा आंसर हो जाएगा 3310। किसी ने, हम उलाट रहे थे बहुत, कोई का आंसर इतना तो याद नहीं रहता, किसी ने इसको 4310 कर दिया है। हमको लगता है माइनस करने या मल्टीप्लाई करने में गलती कर दिया, वो उसका भी आंसर करेक्ट था लेकिन उसको 4310 कर दिया। जो किए हो खुद जान रहे हो कि किसने किया है, अपने आप का बहुत सारे नाम में हमको नाम याद नहीं है। ठीक है, तो ये इसमें हम तुमको क्या याद दिलाना चाह रहे थे कि जब रेट की बात आती है तो हम लोग उसको डिवाइड करते 2 से, और मतलब हाफ ईयरली में, और टाइम को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 2 से। और एक चीज ख्याल रखना है कि मंथ में होगा तो उसको ईयर में चेंज करके हम लोग आंसर करेंगे, ठीक है। अब इस बार अनामिका पहले से, जो लोग रेगुलर करते हैं उन लोग को हम बार बार नाम बोलते हैं, जो लोग एक बार 2 बार करके फिर रुक जाते हैं उन लोगों का एनालिसिस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अनामिका का प्रोग्रेस हुआ है, त्रिशा का में एज इट इज है, उसके बाद श्रुति का थोड़ा सा डाउन हुआ है, पर कोशिश वो नया फिर शुरू की है, बीच में गैप हो गया था। ऑर्गो का ठीक है, ऑर्गो का भी ये चल रहा है, सोनू का ठीक है इस बार, और सोनू का ठीक है। मोटा मोटी जिन लोग रेगुलर कर रहे हैं उन लोग का नाम लिए, 2 नाम हमारे पास अभी नया दिख रहा है, शायंतनी, हाँ उसका भी ठीक ही है, और विवेक का, विवेक 2 नाम हमारे पास इस बार 2 नाम नया आया है, और बाकी पुराने नाम से जिन लोग रेगुलर करते हैं उन लोग का नाम लिए हैं, पर जिन लोग फ्लैक्चुएट करते हैं उन लोगों को नाम अभी नहीं ले रहे, जब रेगुलरिटी आएगा तभी हम नाम लेंगे। ओके, नेक्स्ट, ये था क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, A work can be done by 12 men in 12 days. a work can be done by 12 men 12 days. How many extra days will be needed to complete the job if 6 men leaves the work after working 6 days? छोड़ दिया कितना, 6 डेज काम करने के बाद, हाँ 6 डेज काम करने के बाद। और एक बार क्वेश्चन को पढ़ो। A work can be completed by 12 men in 12 days. हाँ 12 men अगर लगाया जाए 12 डेज में वो कंप्लीट हो जाता है। How many extra days will be needed to complete the job if 6 men leaves after working 6 days? 6 डेज तक काम किया उसके बाद छोड़ दिया। अगर 12 मैन पूरा काम करता तो 12 डेज में वो काम पूरा हो जाता है। 12 मैन अगर पूरा काम करता 12 डेज, तो 6 डेज के बाद 6 आदमी छोड़ दिया, तो हाँ कितना और दिन लग रहा है। इस क्वेश्चन में आंसर में बहुत कोई 6 आंसर किया है। हमको लगता है
कि वो एक्स्ट्रा देखकर 12 माइनस 6 कर दिया है, और इसमें ये गलती हो गया है। एक्स्ट्रा डेज अपने आप निकल जाएगा 12 डेज, 6 डेज आंसर नहीं है। मैन बोला है। वो 6 मेन, 6 मेन एक्स्ट्रा मेन लोगों का वो 6 नहीं होगा, हमको 12 होना चाहिए। एक बार हम देख लेते हैं, बहुत कोई आंसर 6 किया है, पता नहीं क्यों, बहुत कोई का आंसर हम देख रहे थे 6 आंसर्स है। आंसर सिर्फ हम देख सकते हैं, मतलब जो जिसको हम चार्जेस दिए, या हम कभी कभी हम नहीं देख पाते, जिसको चार्ज दिए उसको खुद देखने के लिए देते हैं, तो वो खाली देख पाता है, तुम्हारा आंसर कोई नहीं देख पाता है। इसलिए निश्चिंत होकर अपने आप को इवैल्यूएट करो, खाली हम देख पाते हैं। नेक्स्ट आगे देखो, यहाँ पर क्या कह रहा है कि 12 में अगर काम करता 12 डेज में वो काम खत्म हो जाता, तो 12 मैन 12 डेज, मैन इनटू डे, इसी फॉर्मूला से सबको बनाना है, तभी इजीली बनेगा, तभी तुम्हारा आंसर भी करेक्ट आएगा। नेक्स्ट 12 मैन 6 डेज तक काम किया, 12 का 12 आदमी 6 दिन तक काम किया, बट आफ्टर दैट क्या हो गया, 12 में से 6 मैन छोड़ दिया काम को। 12 में से 6 नहीं, एक्स्ट्रा डेज पूछा है, मैन नहीं, तो 12 में से 6 मैन काम छोड़ दिया, तो एक्स्ट्रा कितना डेज लगेगा उस काम को पूरा करने के लिए। दिस इज द मैन इनटू डे, ये काम अभी पूरा नहीं हुआ था, 6 दिन तक काम कुछ हुआ, उसके बाद 6 आदमी चला गया, तो 12 माइनस 6, तो कितना और एक्स्ट्रा डेज लगेगा उस काम को पूरा करने के लिए। तो क्या हो जाएगा, 12 इंटू 12 144 इज इक्वल टू 72 प्लस 6 डेज, 6 इसको ये करेंगे, दिस इंटू डे, दैट इज 144 माइनस 72 is equal to 6 day, is equal to 72 is equal to 6 day, so day is equal to 72 by 6, this is 12 days, this is the answer, not the 6 days। इस क्वेश्चन को आंसर बहुत कोई ने बहुत तरह से किया है, किसी को अगर कुछ कमेंट करना है तो कर सकते हो, हम उसको क्लियर कर देंगे। 6 डेज आंसर नहीं है, इट इज 12 डेज, पर करीब करीब हमको लग रहा है यह तुम्हारा माने काउंटलेस स्टूडेंट, बहुत ज्यादा स्टूडेंट इसको 6 किया है, पता नहीं क्यों। यहां पर सोचने में गलती हो गया, सर एक्स्ट्रा देखकर 6 माइनस सोचा 6 डे तक तो काम कर लिया है और 12 माइनस 6 कर देते, वो नहीं है, 6 डे तक काम करने के बाद ये एक्स्ट्रा डेज है, जैसे आंसर इज द 12 डेज। ओके, हम और एक चीज बता देते हैं, जिन लोग कभी नया शुरू किए हो या जिन लोग का गलती हो रहा है, उन लोग बार बार हम कह रहे हैं कि तुम पहले क्लासेस विद अमित सेन का जो यूट्यूब चैनल मेरा है, उसमें पिछला तुम्हारा मंथ का यानी अगस्त मंथ का पूरा जितने भी हम क्वेश्चंस दिए थे सारा अपलोड कर दिया गया है, इसलिए उसको तुम लोग फॉलो करो, उसको बीच बीच में बनाते रहो तो रिवाइज होते रहेगा। प्लस न्यू क्वेश्चंस जो दे रहे हैं उसको तुम फॉलो करो, उसको बनाने की कोशिश करो, ठीक है। एवरी वीक तुमको 20 क्वेश्चंस हो रहा है, तो मंथ में करीब करीब तुम्हारा 100 क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं। और अगर मान लो कि तुम्हें चैप्टर को ये लग रहा है तो मेरा फोन नंबर तुम लोग जानते हो 9431767330, 9431767330, 9431767330, इस पर कॉल करना या व्हाट्सएप पे है एक है, हमको कमेंट लिख के भेज देना, तब हम कैसे तुम करोगे उसका हम सजेशंस दे देंगे। और जिन लोग सैटरडे का ट्यूटोरियल क्लास कर रहा है उन लोगों को हम नया पोर्शन को हम सिखाते जा रहे हैं, जहां पर अभी चल रहा है हम लोगों का ट्रेन बोट वाली क्वेश्चंस चल रही है, बोट एंड स्ट्रीम, उसके बाद हम ट्रेन वाली क्वेश्चन शुरू करेंगे इस सैटरडे से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4 और 5। क्वेश्चन नंबर 5, हाँ क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में हम तुम लोगों को बताते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 में एक चीज छूट गया है, पर टाइप में एक छूट गया है, फिर भी बहुत कोई उसको देखे, जिन लोगों ने लिखा है नो आंसर उन लोगों को हम कब समझते हैं कि उन लोग सही किया है क्योंकि क्वेश्चन को समझा है। लेकिन बहुत कोई ऐसा है
जो इसका आंसर सही बना के भेज दिया है, जो आंसर होना चाहिए वो आ गया। गॉड नोस कैसे वो आंसर को समझ गया कि क्या होना चाहिए। जिन लोग किए हो 14 डेज 14 आंसर इसका, हाँ वो लोग जिन लोग किए हो उन लोग कैसे किए हो हम समझ नहीं पा रहे। हाँ, और तुम लोगों को हम मैंने क्या कहे कि कहेंगे कि तुम लोग ओवर इंटेलिजेंट हो कि क्वेश्चन में वो प्रिंट ना होते हुए भी राइट बना लिए हो। हाँ, ऐसा बहुत रेयर केस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। 3 pipes A, B, C can fill a tank in 6 hours. A B C 3 पाइप्स जो है वो फिल कर रहा है टैंक को 6 hours. आवर्स 6 hours. 6 आवर्स After running together for 2 hours, टुगेदर 2 आवर्स तक काम किया तीनों, ठीक है। the tap C is closed टैप सी को क्लोज कर दिया गया। ए और बी काम कर रहा है and A and B fills completely in hours, तो 7 hours. हाँ, यहाँ पर कंप्लीटली ए और बी मिलकर उसको कंप्लीटली 7 आवर्स। दिस इज अ 7 यहाँ पर भी नहीं है। और तुम लोगों को एक और चीज डिस्क्लोज करूं, ये जानबूझ के मैंने 7 छोड़ दिया कि हम जानना चाह रहे थे ये क्वेश्चन को समझकर कितने लोग बनाना चाह रहे हैं वो भी देखना है ना हमको। हम इसलिए जानबूझकर वहां छोड़ दिए थे, फिर भी बहुत कोई राइट आंसर कर दिया। तो 7 है आवर्स। हाँ, ये सब भी ध्यान में रखना। हम केवल वो नहीं देख रहे हैं कि तुम अपने को कितना इवैल्यूएट कर रहे हो, उसको भी हम देख रहे हैं कि तुम कितना तैयारी अपने आप को कर रहे हो। तो 7 आवर्स, हाँ ये 7 होगा, यहाँ 7 आवर्स नहीं है प्रिंट। हाँ, फिर How much time would C take to fill the tank alone? सी कितना अकेले करेगा। हम क्वेश्चन को और एक बार समझा देते हैं। ए बी सी 3 टैप लगी हुई है। अगर ये 3 टैप को पूरा खोल दिया जाता है तो 6 आवर्स में एक टैंक पूरा फिल हो जाता है, भर जाता है वाटर से। ए बी सी को एक साथ 2 घंटे तक खोल दिया गया, उसके बाद सी को क्लोज कर दिया गया। 6 घंटे में भरता है, मतलब 2 घंटे का काम लिया गया। अब ए और बी मिलकर उसको 7 आवर्स में भर दिया। 7 आवर्स में उसको रेस्ट पोर्शन को भर दिया। तो अगर मान लो कि सी को अकेले करते, ए बी को क्लोज करके शुरू से सी को खोल कर रखते, तो सी कितने घंटे में उसको भर देता। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखो वही हो रहा है कि 1 घंटा का काम देख लेंगे। ए प्लस बी प्लस सी व्हाट इन 1 आवर कितना आ रहा है 1/6। इतना काम करेगा 6 आवर्स में पूरा काम, तो 1 आवर में 1/6। हमेशा ये बहुत बार हम कराए हैं। हाँ, जिन लोग नए कर रहे हो उन लोग मेरे पुराने अपने ये को देख लो। यूट्यूब चैनल क्लासेस विद अमित सेन में अवेलेबल है यूट्यूब चैनल पर। अब इसके बाद तुम्हारा क्या है कि नेक्स्ट है इसमें कि एबीसी वर्क कर रहा है। अब क्या हो गया कि 2 घंटा तक इन लोग काम किया, तो एबीसी 2 घंटा तक काम किया, तो 2 आवर्स तक काम किया, तो कितना फिल हो गया 1/3 पार्ट। इतना फिल हो गया। 1 घंटे में 1/6, तो 2 आवर्स में डबल। अब रेस्ट कितना बचा हुआ है, क्योंकि ये तीनों तो 2 घंटा तक काम किया। 6 घंटा में भर सकता था पर 2 ही घंटा तक काम किया। तो रेस्ट कितना है 1 - 1/3, दैट इज 2/3 पार्ट अभी बाकी है। ठीक है, अब 2/3 पार्ट कौन बन रहा है, ए प्लस बी, क्योंकि सी तो क्लोज कर दिया गया। ए प्लस बी, तब ए प्लस बी, ठीक है, 1 आवर में कितना भर रहा है। अगर मान लो कि यार 7 आवर्स में कितना बढ़ रहा है, 7 आवर में ये 7 आवर दिया हुआ कितना बढ़ रहा है 2/3 पार्ट। 7 आवर A/3 पे 7 आवर्स वर्क कितना है 2/3। रेस्ट इन लोग तीनों 1 घंटा में 1/6 भर सकता है। 2 घंटा तक काम किया तो डबल कर दिया इतना। रेस्ट कितना बचा हुआ है ये, जिसको ए और बी 7 आवर्स में भरता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो 7 आवर्स में कितना भर रहा है 2/3। तब 1 आवर में ए और बी मिलकर कितना भर रहा है 1 आवर में कितना भर रहा है, तो 2/3 कम होगा, कम मतलब नीचे, इज इक्वल टू 2/21। इतना भर रहा है ए और बी मिलकर 1 आवर में। तो सी अलोन कितना हो रहा है, सी इज वर्क
इन 1 आवर तीनों का वर्क जो है 1 घंटा का वो कितना है, तीनों का वर्क 1 घंटा में है 1/6 और इन दोनों का वर्क 1 घंटा का कितना है 2/21। अब इसका एलसीएम निकालेंगे 6 और 21 3 से जाएगा 2 and 7 दैट इज हो गया 42। ठीक है, तो हो गया 42 दैट मीन्स हो जाएगा तुम्हारा 6 मतलब हो जाएगा 7 माइनस 21 मतलब हो गया तुम्हारा 2। हाँ 1 मिनट के बाद थोड़ा सा रॉन्ग हो रहा है, देखने दो। 6 and 21 का एलसीएम देखो तो कितना आ रहा है, तो हो गया 6 का 3 से ही जा रहा है 6 and 1/6 हो गया 1 आवर का, और उसका हो गया तुम्हारा इसमें हो जा रहा है 1/6 42 ही आ रहा है ना 42। अच्छा तो यहाँ पर देखो कहीं पर तो थोड़ा सा छोटा सा रॉन्ग हो रहा होगा, ओ यहाँ 2 है तो 2 2 4 हो जा रहा ना, 2 2 4, हाँ हम 2 लिख दिए थे खाली, 2 2 4 मतलब हो गया 3 इट इज इक्वल टू 3/42 दैट इज 3/42 मीन्स हो गया ये कितना हो जाएगा 14, तो 1/14, तो होल वर्क कितना होगा, टोटल वर्क कंप्लीट वर्क कितना हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा यानी 14 आवर्स। और एक बार क्वेश्चन को समझाते हैं, देखो ए बी सी 6 आवर्स में पूरा को भर सकता है, ए और 2 आवर्स तक 6 आवर्स में, तो 1 आवर में इतना भर सकता है, 2 आवर्स तक तीनों काम किया तो 1/3 पर उसका डबल हो गया, 1 आवर का इतना तो डबल हो गया, तो रेस्ट वर्क कितना बचा हुआ 1/2/3 जिसको कौन बढ़ रहा है ए और बी, कितने घंटे में बढ़ रहा है 7, तो 7 घंटे में इतना बढ़ रहा है, तो 1 आवर में कितना बढ़ेगा निकाल लिए। अब 1 आवर का ए और बी का काम मिल गया, 1 आवर का ए प्लस बी प्लस सी का काम मिल गया, दोनों को अगर हम घटाएंगे तो ए और बी का काम अगर हट जाएगा तो सी का काम बच जाएगा, तो दोनों को माइनस करके सी का काम निकाल लिए 1 घंटा का, कितना हो गया 1 आवर का 1/14, तो होल वर्क क्या होता है रेसिप्रोकल हो जाता है, पलट जाता है, बहुत बार तुम लोगों ने किया, तो वो हो गया 14 आवर्स। दिस इज द आंसर, करेक्ट आंसर है और वो है 14 आवर्स।